हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदूर एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप गुणा करना सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारे पास पहला सवाल है कि हमें 42 का गुणा 32 में करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस 2 का गुणा 42 में करेंगे, फिर इसके बाद इस 3 का गुणा 42 में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 2 का भाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, हमने लिख दिया 4। इसके बाद 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब क्या करेंगे? अगली संख्या का गुणा करने के पहले यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। तो हम यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया। अब 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी कितना होता है? 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब इस 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौके 12। तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है। अब ये जो पहाड़ा पढ़ने के बाद जो हमारे पास जो संख्या आई है इसे हम प्लस कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते। 4 के 4 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 14 होता है। तो 14 के 4 लिखेंगे और हासिल का आया 1, तो 1 अभी हम यहाँ लिख देंगे। अब अगली संख्या जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 और 1 हासिल का, 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 1 का 1 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया, और आंसर क्या है? 1344, 1344 हमारा आंसर है। चलिए हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे पास 3 अंकों वाला है। तो 3 अंकों का गुणा कैसे करेंगे? जैसे हमने 2 अंकों का गुणा किया था उसी प्रकार से हम 3 अंकों का भी गुणा करेंगे। जैसे इस सबसे पहले हम इस 4 का गुणा 324 में करेंगे। इसके बाद 1 का गुणा 324 में करेंगे। इसके बाद 2 का गुणा 324 में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ 16 आएगा तो हम 16 के 6 लिखेंगे यहाँ पर अभी सिर्फ, है ना। और उसके बाद में 1 हम हासिल का छोड़ देंगे। अभी हमने 1 हासिल का छोड़ा है। अब 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 होता है। 8 और 1 हासिल का जो हमारे पास बचा था उसे 8 में जोड़ देंगे तो 8 और 1 कितना होता है? 9 होता है। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। इसके बाद 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 कितना होता है? 12। तो हम यहाँ 12 के 12 लिख देंगे। अब अगली संख्या का गुणा करने के पहले हम यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे। तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो मतलब 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है? 4 आता है। अब 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। अब अगली संख्या का गुणा करने से पहले हम 2 क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या हम गुणा कर चुके हैं इसलिए हम 2 क्रॉस लगाते हैं। अब 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौक कितना होता है? 8। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। इसके बाद में 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी कितना होता है? 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 6 होता है, इसलिए हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब जो संख्या पहाड़ा पढ़ने के बाद हमें प्राप्त हुई है इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 6 के 6 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 13 होता है। तो हम 13 के 3 लिखेंगे। और अभी एक हासिल का जो है वो हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद में 2 और 2 4, 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 और एक हासिल का जो बचा था 13, तो 13 के 3 लिखेंगे। और हासिल का फिर एक बचा है तो हम अभी यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और एक जो हासिल का बचा था उसको भी जोड़ लेंगे। 8 और 1 कितना होता है? 9। तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? 6 बचा है, 6 को जैसे कि वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हल हो गया। और आंसर क्या आया हमारा? 69336, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और सवाल भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।